आए कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करें। नए अहदनामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 11वां बाब 25वीं आयत से लिखा है, उस वक्त यीशु ने कहा, ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हां ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं क्या हूं? हलीम हूं और दिल का, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, अगरचे बहुत मारूफ आयात हैं, आप सब इनसे वाकिफ भी हैं। बहुत सारे लोगों को ज़ुबानी ये पैसेज याद है, संडे स्कूल से लेकर मुख्तलिफ चर्च मीटिंग्स, इबादत में ये सिखाया जाता है, रहनुमाई के लिए बताया जाता है। तो हम आज इस पैसेज पर वंस अगेन एक दफा फिर गौर करेंगे, सीखेंगे। मेरा ईमान है कि यकीनन इसके वसीले से खुदावंद हमें और ब्लेस करेगा, बरकत देगा, अपने मुकाशिफात हम पर अयां करेगा। ये पैसेज, ये हवाला एक दावतनामा है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से। इनविटेशन है बादशाहत के लिए। इनविटेशन है किसके लिए? बादशाहत के लिए। और कॉल है, बुलाया गया है बादशाहत में शमूलियत के लिए कि आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। कंपैरिजन भी है, मुआजना भी मौजूद है कि जहां पहले थे वहां जुआ जो है बड़ा सख्त है, लेकिन मेरा जुआ ऐसा नहीं है। सो यहां जो फकीह फिरीसी हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। और इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह ने जो बादशाहत की दुरुस्त तस्वीर है, पिक्चर है, उसको भी वाज़ेह किया है कि जो बादशाहत की दुरुस्त पिक्चर है वो ये है। इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह ने एक और जो फकीहों फिरीसियों की तरफ इशारा किया है कि ये अक्लमंद दना लोग हैं और इन अक्लमंद दना लोगों ने बाहर रह जाना है। कौन चले जाएंगे? जो बच्चों की मानिंद हैं। किन की मानिंद हैं? बच्चों की मानिंद हैं। वो बादशाहत में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अक्लमंद दना लोग जो हैं वो बाहर रहेंगे। ये बड़ा जबरदस्त पैसेज है जो किसी एक चीज की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने पुराने अहद के उन लोगों को जो फकीह फिरीसी समझते हैं कि हम शरीयत के पाबंद हैं, उनसे आगाज करके तो जो न्यू टेस्टामेंट की बादशाहत की तालीम है उसमें लोगों को इनवाइट किया है, दावत दी है, ताकि लोग आएं और खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाएं। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं एक और पैसेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि इसकी हमें ज्यादा
अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मेरे साथ जरा देख लीजिए मुकद्दस लूका तबीब की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 14वां बाब और इसकी 15वीं आयत से। मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 14वां बाब और 15वीं आयत से खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में यो मरकूम है। जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में क्या करे, खाना खाए। जो खुदा की बादशाही में शामिल भी होगा और खाना भी खाएगा। खाना खाने से मुराद खुदा की बादशाही में शमूलियत है। उसने यानी खुदा यीशु मसीह ने उससे, उस कौन है ये कोई यहूदी है, और ये वो यहूदी है जो समझ लें कि बहुत ज्यादा इस बात पे ईमान रखता है कि यहूदी तो बादशाही में चले ही जाएंगे, बाकी लोगों का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम तो बादशाही में जाएंगे। इसलिए कहता है कि मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में क्या खाएगा, यानी हम तो मुबारक हैं क्योंकि हम तो बादशाही में खाना खाएंगे। यीशु मसीह ने एक बड़ी जबरदस्त पैराबल तमसील यहां पे कही। एक शख्स ने बड़ी जियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया। ये शख्स जियाफत करने वाला खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा है। बहुत से लोगों को बुलाया से मुराद यहूदी हैं। और लिखा है कि खाने के वक्त अपने नौकरों को भेजा के बुलाए हुओं से कहे कि आओ अब खाना तैयार है। मतलब बादशाही तो आ गई है, खाना भी तैयार है। तुम कहते हो कि हम क्या खाएंगे, बादशाही में खाना खाएंगे, हम मुबारक हैं। यीशु मसीह ने कहा कि बादशाही का वक्त आया, जियाफत का वक्त आया, खाना तैयार हुआ और दावत दी गई और इनवाइट किया गया कि आ जाओ खाना खा लो, खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज़र करना, बहाने तराशना शुरू किए। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख, मुझे इजाजत दे कि मैं अपना काम कर रहा हूं, फिर आके मैं ये काम कर लूंगा। अब वैसे आपको ये उज़र, ये बहाना ठीक लगता है? हाँ जी, नहीं। इसकी वजह यह है कि किसी ने अगर खेत खरीदना है तो पहले वो नहीं खरीदेगा, पहले वो देखेगा, उसके बाद उसे खरीदेगा। अब ये एक्सक्यूज कैसा है कि मैंने क्या किया है, खेत खरीदा है। इसका मतलब है कि ये लेम एक्सक्यूजेस हैं, ये बहाने हैं और बिला वजह के उज़र पेश किए जा रहे हैं। मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उससे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं। तो ये भी एक्सक्यूज क्या है, गलत है कि भाई बैल खरीदे हैं तो खरीदने से पहले क्यों नहीं आजमाए हैं? पहले आजमाने चाहिए थे, पहले देखने चाहिए थे कि भाई ये ठीक है या नहीं है। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। ये भी लेम एक्सक्यूज है कि भाई ब्याह किया है तो बीवी को भी साथ ले आ, वो भी खाना खा ले, वो भी इस जियाफत में शरीक हो जाए। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहां ले आ। ये वो लोग हैं जो खुद से तो नहीं आ सकते, इनको तो लाना पड़ेगा। खुद से तो नहीं आ सकते, इनको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। नौकर ने कहा, एक खुदावन जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत के बाड़ों की तरफ जा और लोगों को क्या कर,
मजबूर करके ला ताकि मेरा घर भर जाए। 24वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे, या वो खुदावंद यीशु मसीह उससे मुखातिब हैं जो कहता है कि मुबारक हैं जो खुदा की बादशाही में खाना खाएगा। यीशु मसीह अब क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने न पाएगा। मतलब वो गुमान करते हैं कि हम तो खाएंगे ही खाएंगे, हमने तो जाना ही जाना है, बाकी लोगों का पता नहीं उन्होंने दाखिल होना है या नहीं होना है। जैसे जो यहूदी हैं गैर अक़वाम के ताल्लुक से, यहां तक कि हमारे ताल्लुक से भी उनका ख्याल है कि ये सब के सब जो है ये जहन्नुम में आग के ईंधन के तौर पे क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे। इनमें से तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन हम तो जाएंगे ही जाएंगे। हमारा तो वहां पे समझो कि हमारी तो टिकट पक्की है कि हमने तो जाना ही जाना है, ये लोग जाएं या ना जाएं। वो कह रहा है मुबारक है, हम तो वहां खाना खाएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह यहां इस पैराबल तमसील के जरिए जो उन्हें बड़ी जबरदस्त बात बताते हैं वो ये है कि भाई मुबारक वो है जो उस बुलावे के मुताबिक आ जाता है, लेकिन जो बुलाए हुए वो ना आए तो वो कैसे आकर तो उस ज़ियाफत में खाना खा सकते हैं। सो बहुत क्लियर उनको पैगाम भी दिया है, वाज़े तौर पे उन्हें बता भी दिया है कि भाई तुम इस बादशाहत में मेरे बगैर दाखिल नहीं हो सकते हो। अगर बादशाही में जाना है तो उसका सोर्स कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। उसका सोर्स, उसका जरिया कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। बाकी तमाम जो चीजें जिन पर वो अमल पेरा हैं, अमल कर रहे हैं, वो सेकेंडरी हैं, और जो इसमें बुनियादी सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। अब ये भी एक दावतनामा था, और इसके अलावा भी अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की जो खिदमत का आगाज देख लें, जब वो 30 साल के हुए उन्होंने खिदमत का आगाज किया, सबसे पहला बुलावा लोगों को दिया। क्या बुलावा दिया? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक। ये सबसे पहला बुलावा खुदावंद यीशु मसीह का इनविटेशन या दावतनामा है लोगों को। उसके बाद मुख्तलिफ तरीकों से उनको बुलाते रहे, दावत देते रहे, टीचिंग्स के जरिए, मुनादी के जरिए और मिरेकल्स के जरिए, बहुत सारे मौजज़ात अजायब दिखाने के जरिए से बुलाते रहे, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस इन मौजज़ात का क्या है कि लोग बादशाही में शामिल हो। मौजज़ात दिखाने का मतलब यह नहीं कि लोग खुदावंद यीशु मसीह को कोई और चीज समझना शुरू हो जाएं या उसे उसके बारे में कुछ और गुमान करें। मकसद यह है मिरेकल्स, मौजज़ात का, कि लोग बादशाही में शामिल हों। अब मुख्तलिफ तरीकों से इन्विटेशन, दावतनामे इनको दिए जा रहे हैं, और मुकाशफा की किताब भी इस ताल्लुक से बयान करती है कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनकर क्या करेगा? दरवाजा खोलेगा। मैं क्या करूंगा? अंदर दाखिल होऊंगा। क्या करूंगा? क्या? खाना। ये वही खाना है जिसका तज़किरा यहूदी लोग कर रहे हैं। सो याद रखें कि ये दावतनामा मुख्तलिफ तरीकों से खुदावंद यीशु मसीह लोगों को देते रहे, इन्विटेशन देते रहे, ताकि लोग उसकी बादशाही में आ जाएं। आमीन। अब ये जो 11वां बाब है, जो अभी हमने पहला जो पैसेज तिलावत किया है 25वीं आयत से, लिखा है, उस वक्त यीशु ने कहा, ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम करता हूं कि तूने ये बातें, कौन सी बातें? एमाल की किताब बयान करती है इन बातों से मुराद है बादशाही की बातें। क्या मुराद है? बादशाही की बातें तूने क्या की? दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई। किन पे जाहिर की? बच्चों पर जाहिर की। ये वो अक्लमंद दाना लोग हैं जो लॉजिक ढूंढते हैं, जो
रीजंस तलाश करते हैं खुदा तक पहुंचने के लिए, और मुख्तलिफ तरीकों से वो कहते हैं कि हमें सबूत दो, हमें कोई ना कोई चीज दिखाओ ताकि हम देख कर खुदा की बादशाही में दाखिल हों या मसीह को निजात दहिंदा के तौर पे कबूल करें। अगर मैं जब गौर कर रहा था कि रसूलों के लिए जब उन्होंने इब्तदाई तौर पे खिदमत का आगाज किया तो ये बात कितनी उनके लिए मुश्किल थी और डिफिकल्ट थी कि लोग हैरान होते होंगे कि ये कैसी खुशखबरी है। ये कहते हैं ये इंजील है, ये खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि एक शख्स के बारे में बता रहे हैं जो मर गया था, उसे लोगों ने पकड़ लिया था, मसलूब किया था। ये कैसी खुशखबरी है। और उसके बाद ये कहते हैं वो दफन भी हो गया, और फिर कहते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो। सो लोग, आज भी बहुत सारे लोग इस चीज में से लॉजिक ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि जी हमें कोई ऐसी बात बताएं कि हम फौरी मसीह को कबूल कर लें। जो आप कहते हैं, हम ऐसे खुदा को नहीं मानते जिसे इंसान पकड़ ले और मसलूब कर दे। इन लोगों के ताल्लुक से जो बादशाही में से लॉजिक्स तलाश करते हैं, उनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि ये अक्लमंद और दाना लोग हैं। और इनसे बादशाही की बातें क्या की गई हैं? किन पर जाहिर की गई हैं? बच्चों पर। बच्चे, आपको पता है कि इंडिपेंडेंट नहीं हैं, बच्चे डिपेंडेंट हैं, दूसरों पर क्या करने वाले हैं? इन्हसार करने वाले हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह यहां कह रहे हैं कि बादशाही की बातें किन पर जाहिर की जाएंगी? जो डिपेंडेंट होंगे, यानी जो अपनी अक्लमंदी, अपनी दानाई पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि किस पर भरोसा करेंगे? खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे। इसलिए यहां बयान हुआ है कि ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और किन पे जाहिर की? बच्चों पर जाहिर की। हां ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। यहां जो खास सौंपने की बात, ये अथॉरिटी, इख्तियार को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह के खुदा होने की तरफ बराह रास्त इशारा है। और कोई बेटे को नहीं जानता, कोई बेटे को नहीं जानता, और ना ही कोई बाप को जानता है। बेटा बाप को जानता है और बाप बेटे को जानता है। मतलब यह है कि खुदा अपनी अथॉरिटी, अपने इख्तियार को समझता है। आम लोगों को इस इख्तियार और इस अथॉरिटी की समझ नहीं है। बाप क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये बेटे को पता है। यानी खुदा ही खुदा को अंडरस्टैंड करता है, समझता है, और उसके बगैर कोई और इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता है। इसलिए इस बात को यहां बयान किया गया है। और लिखा है, अब 28वीं जो आयत यहां बयान की गई है, मैं चाहता हूं कि जल्द हम इसकी तरफ आगे बढ़ें ताकि हम इस ताल्लुक से सीखें। ए मेहनत उठाने वालों, क्या लिखा है? मेहनत उठाने वालों। यहां इसके लिए जो ग्रीक यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा तगदो, जांफशानी करना, इस हद तक करना कि थक जाना, कर कर के थक जाना। इतनी मेहनत, इतना काम करना कि करते करते थक जाए इंसान। और इस उम्मीद पर तगोदो करना, जाफशानी करना, इस उम्मीद पर कोई काम सरअंजाम देना कि उसके बाद उसे क्या मिल जाएगा? आराम मिल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे आबा अजदाद, हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग इस तरह मेहनत करते रहे कि हमारी जो आइंदा आने वाली नस्ल है या हमारे जो आइंदा बच्चे हैं वो आराम से रह सकें, ये सुकून से जिंदगी बसर कर सके। बहुत तरद्दुद किया, बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। जैसे आज भी
بہت سارے لوگ محنت کرتے, تردد کرتے اور مختلف طرح کی تکلیفیں جھیلتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ آرام پائیں, سکون پائیں, ان کی زندگی میں کسی طریقے سے آرام مل جائے. سو اس کی جو سینس ہے اس لفظ کی وہ یہ ہے. یہاں خداوند یسوع مسیح یوں بیان کرتے ہیں, اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, کیا کرو؟ سب میرے پاس آؤ. سب کیا کرو؟ میرے پاس آؤ. اب یہ جو 28ویں آیت میں یہ جو لفظ بوجھ استعمال کیا گیا ہے, بوجھ سے جو یہودی لوگ مراد لیتے ہیں, اس کا براہ راست تذکرہ ہمیں رسولوں کے اعمال کی کتاب میں بھی مل جاتا ہے. اگر آپ 15واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو دیکھیں تو اس سے مراد عام طور پہ ایسا بوجھ اور ایسی تکالیف ہیں جن کی وجہ سے انسان تھک جاتا ہے. اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی زبان میں اس بوجھ کو سمجھنا چاہیں تو انہوں نے اس بوجھ کو سمجھایا ہے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 23واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں. یہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا کیا ہے؟ مشکل ہے, باندھ کر کیا کرتے ہیں؟ رکھتے ہیں, مگر ان پر لاد دیتے ہیں یا ان پر رکھتے ہیں لوگوں پر, مگر اپنی انگلی سے بھی اسے ہلانا یا اٹھانا نہیں چاہتے ہیں. اب اس سے مراد بھاری بوجھ جو ہے جس کی طرف خداوند یسوع مسیح کا براہ راست اشارہ ہے, وہ ایسا بوجھ ہے جو شریعت کی پابندی کا بوجھ ہے. وہ ایسا بوجھ ہے جو فقیہوں اور فریسیوں نے لوگوں پر ڈال رکھا ہے. بھئی یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ نہیں کرو گے یہ ہو جائے گا, یہ نہیں کرو گے یہ ہو جائے گا. جیسے بہت سارے ہمارے خدام بھی لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں, دائیکیوں کا نام لے لے کے, دائیکی نہیں دو گے یہ نقصان ہو جائے گا, پیسے نہیں دو گے یہ نقصان ہو جائے گا, وہاں تمہارے خرچ ہو جائیں گے. سو یاد رکھیں کہ اس طریقے سے جو فقیہ فریسی تھے یہ بھی لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے رہتے تھے. سبت کو پاک نہیں مانو گے تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا, سبت والے دن تم نے اگر برتن دھو لیے یہ نقصان ہو جائے گا, کپڑے واش کر لیے یہ نقصان ہو جائے گا, اگر کسی مریض کو تم نے ہاسپٹل لے جانے کی ہمت کر لی یہ نقصان ہو جائے گا, کوئی چراغ جلا دیا یہ نقصان ہو جائے گا, گدھے کو آنکھ میں جوت لیا تو نقصان ہو جائے گا. سو اس طرح سے فقیہ فریسی لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے, اور لوگ سہمے پتہ نہیں خدا اس بات سے نہ ناراض ہو جائے, پتہ نہیں اگر ہم نے یہ کر لیا تو کیا ہو جائے گا, یہ کر لیا تو کیا ہو جائے گا. سو خداوند یسوع مسیح اس بوجھ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو فقیہوں اور فریسیوں نے باندھ کر کیا کیا ہوا ہے, عام یہودیوں پر ڈال دیا ہے. اور یسوع مسیح کہتے ہیں ان پہ تو ڈالتے ہو اور خود اسے اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے ہو, چاہتے ہو کہ یہ اٹھائیں لیکن میں نہ اٹھاؤں. مطلب یہ سارے مشکل کام جو ہیں وہ یہ کریں اور مجھے کوئی بھی کام کرنا نہ پڑے. سو یہاں جیسے جو فقیہ فریسی ہیں, شرع کے عالم ہیں, یہ صرف لوگوں کو شریعت ہی نہیں بتاتے تھے. شریعت بتائیں تو اچھی بات ہے, آج بھی اگر کوئی ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے شریعت سکھائے تو بہت اچھا ہے, یا نیو ٹیسٹامنٹ میں سے خداوند یسوع مسیح نے جو شریعت کی وضاحت کی ہے تو بہت اچھا ہے. لیکن اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شریعت کے علاوہ ان روایات کا بھی تذکرہ کرتے تھے جو روایات ان کے بزرگوں نے قائم کی تھی. خداوند یسوع مسیح نے بتایا, کہا کہ تم اپنے بزرگوں کی روایات کی وجہ سے خدا کے کلام کو کیا کر دیتے ہو؟ باطل کر دیتے ہو. تمہارے لیے روایات ضروری ہیں, خدا کا کلام ضروری نہیں ہے. تمہارے لیے یہ رسمیں نبھانا ضروری ہیں لیکن خدا کا کلام نبھانا یا اس کے ساتھ وفاداری کرنا ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ آج
ऐसा कर रहे हैं। हमारे यहां भी लोग अपनी रसूमात को पहला दर्जा देते हैं, खुदा के काम को दूसरे से भी पता नहीं कोई और ही दर्जा देते हैं। सबसे ज्यादा हमारे यहां अहमियत, इंपॉर्टेंस उन रवायात की है। जैसे मिसाल के तौर पे शादी ब्याह पे आप देख लें, लोग पादरी साहबान को बुलाते हैं, आगाज दुआ से करते हैं, आगाज दुआ से, और बाद में पता नहीं क्या होता है कि मतलब उसे रूहानी लोगों का तरीकाकार कहा ही नहीं जा सकता कि ये कोई रूहानी लोगों की या मसीही लोगों की शादी है। बहुत सारी रसूमात, बहुत सारे आज भी इस तरीके को लोग निभा रहे हैं। ऐसा ही तरीका जो है ये इन यहूदियों ने अपना रखा है, और इसको खुदावंद यीशु मसीह आज कह रहे हैं, ये मेहनत उठाने वालों, आम लोगों से मुखातिब हैं कि तुम मेहनत करते करते शरीयत की बातों के साथ जो तुम्हारी रवायात हैं उन पर अमल करते करते थक गए हो। तुम्हें लगता है कि शायद जब हम बहुत थक जाएंगे तो हमें आराम मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। यीशु मसीह ने कहते हैं, ये मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, जिन पर इन फकीहों फरीसियों ने इतना बोझ लाद दिया है कि तुम अपनी रसूमात में बंध गए हो, तुम अपने सिर्फ रिचुअल्स के पाबंद हो गए हो। दावत क्या है? सब मेरे पास आओ। सब क्या करो? अब फर्क क्या है भाई? मेहनत उधर भी कर रहे हैं, बोझ उधर भी उठा रहे हैं, फर्क क्या है? यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ। जिस चीज की तलाश के लिए बोझ उठा रहे हो, जिस चीज की तलाश के लिए तरद्दुद कर रहे हो, जिस्मानी मेहनत कर रहे हो, रूहानी मेहनत या रियाजत कर रहे हो, और बहुत ज्यादा दिन रात लगे हुए हो, काम 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 करते जा रहे हो। बहुत सारे लोगों को इबादत की फुर्सत नहीं है, खुदा के कलाम को पढ़ने की फुर्सत नहीं है, दुआ करने की फुर्सत नहीं है। वो इतने ही बिजी हो गए हैं, इतने मसरूफ हो गए हैं कि चर्च आने का टाइम नहीं है, खुदा के पास आने का टाइम नहीं। वो बहुत बिजी हैं, वो इतने बिजी हैं कि वो कभी भी खुदा की हुजूरी में वक्त देना जरूरी नहीं समझते हैं। उनके लिए बाकी सारे काम जरूरी हैं, लेकिन ये वाला काम ये गैर जरूरी है। इबादत करना गैर जरूरी है, बाइबल पढ़ना गैर जरूरी है, और दुआ करना गैर जरूरी है। वो समझते हैं कि ये जरूरी काम जो है ये हम कर लें, और गैर जरूरी जो है ये मैं बाद में कर लूंगा, कोई बात नहीं। ये जो बहुत ज्यादा बिजी कर दिया है, ये दरअसल खुदा का प्लान और मंसूबा नहीं है। कोई कहता है कि जी काम करना भी इबादत है, बिल्कुल नहीं है। बाइबल मुकद्दस में किसी एक जगह भी नहीं लिखा है, बाइबल मुकद्दस इसकी तस्दीक नहीं करती, ये झूठ है। अगर कोई बाइबल मुकद्दस का नाम लेकर ये कहे कि जी काम करना इबादत है, हरगिज नहीं। काम काम है और इबादत इबादत है। काम करें, अच्छी बात है, लेकिन अगर काम में इतने बिजी हो गए हैं कि आपके पास खुदा के लिए वक्त नहीं है, तो ये आप अपनी जिंदगी में मंसूबा खुदा का नहीं चला रहे, आपकी जिंदगी कोई और चला रहा है, जो आपको इतना मसरूफ कर गया है कि खुदा के पास भी आने नहीं देता। तो ये कौन हो सकता है? इब्लीस, शैतान, जिसने लोगों को इतना मसरूफ कर दिया है, इतना बिजी कर दिया है कि लोग अपने कामों में मगन हैं। मकसद उनका ठीक होता है, जी बच्चों की रोटी कमा रहे हैं, जी अपनी रोटी भी तो पूरी करनी है। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है अगर वो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं या अपने घर की फिक्र करते हैं, अपनी बीवी के लिए कमाते हैं, माँ बाप के लिए, बहुत अच्छा है, बड़े जबरदस्त काम है। लेकिन अगर इस कमाने की वजह से, इस मेहनत की वजह से और इस तरह बिजी होने की वजह से अगर खुदा का कलाम, उसकी इबादत और उसकी रियाजत इग्नोर हो रही है, तो याद रखें कि इस कमाने का कोई फायदा, ये सब जितना भी कमाया जा रहा है ये खत्म हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा, अगर इस पर्पस, इस मकसद के साथ कमाया जा रहा है कि इतने ही बिजी हो गए हैं कि इबादत भी करने के लिए वक्त नहीं है। मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि अगर आप 8 घंटे काम करके, 10 घंटे काम करके आपकी पूरी नहीं पड़ती,
تو اس کے لیے پھر آپ کو خدا کی حضوری میں جھک جانا ہے, دعا کرنا ہے, خدا پہ ڈیپینڈ کرنا ہے, انحصار کرنا ہے, جس نے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے. اب اگر آپ 16 گھنٹے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید آپ اپنے گھر کو چلائیں گے, تو یہ تو لالچ ہے, ہوس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی, اور یہ ابلیس کا پلان ہے جو آپ کو خدا کی حضوری سے دور لے جا رہا ہے. محنت کریں, بچوں کے لیے, گھر کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے ضرور کام کریں, لیکن اگر کام آپ کی عبادت میں آڑے آ رہا ہے تو عبادت قربان نہ کریں, اپنے کام کو قربان کریں. یہاں بہت زبردست بات جو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ, میں تمہیں کیا دوں گا. تم آرام کے لیے یہ سارا کر رہے ہو نا, آرام پانے کے لیے اور اپنی زندگی میں پیسہ کمانے کے لیے, فیوچر ٹھیک کرنے کے لیے, بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے, اور اپنے کھانے پینے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہو. بھائی اس سے تمہارے خرچے پورے نہیں ہوں گے, اس سے تمہارے کام مکمل نہیں ہوں گے, اس سے تمہاری زندگیوں میں آرام نہیں آئے گا. آرام لینا ہے, اطمینان لینا ہے, سکون لینا ہے, تو سب کیا کرو, میرے پاس آؤ. ہاللیلویا. سب کیا کرو, میرے پاس آؤ. اگر اتنی محنت کر کے بھی آرام نہیں ملا, اگر اتنا تردد کر کے بھی آرام نہیں ملا, اگر اتنی ایفرٹ کر کے بھی, روحانی ریاضت بھی کی, جسمانی بھی محنتیں کی, تو بھی آرام نہیں ملا, تو پھر کیا کرو, میرے پاس آؤ. یسوع مسیح کا چیلنج ہے. یسوع مسیح آج یہ بہت سارے لوگوں کو چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر سارا کام کر کے, دن رات محنت کر کے, اتنا تردد کر کے, بہت کچھ کر کے بھی آرام نہیں لے سکے, تو آ جاؤ میرے پاس, میں تمہیں کیا دوں گا, آرام دوں گا. ہاللیلویا. جس آرام, جس سکون کی تلاش چاہ رہے ہو اور کر رہے ہو, وہ آرام کس کے پاس ہے, میرے پاس ہے. پریز گاڈ. اچھا, آرام یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ متعدد بار اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, پرانے عہد میں استعمال ہوا ہے. یہودی جو خدا کے وعدے ہیں ان کو بھی آرام سے تشبیہ دیتے تھے, اور ان کے خیال کے مطابق جو بار بار آرام کا وعدہ کیا گیا, یہ دراصل جو معودہ ملک کنعان ہے, شاید یہ وعدہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن حیران رہ گئے جب زبور 95 اس کی 11ویں آیت میں ذکر کیا گیا, چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے. ان کا خیال تھا ہم آرام میں داخل ہو گئے ہیں, لیکن زبور نویس بیان کرتا ہے کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے. آرام سے مراد وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو ہم زمینی ملک کنعان میں, معودہ ملک میں داخل ہو گئے ہیں, یہ کیا ہے, خدا کا آرام ہے. عبرانیوں کا مصنف بھی بیان کرتا ہے کہ وہ آرام نہیں ہے جو سبت کا آرام, جس کو وہ ملک کنعان کے آرام کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے یا سمجھتے تھے. تو خدا کا کلام تصدیق کرتا ہے کہ وہاں آرام نہیں, وہاں سکون اور اطمینان, وہ اطمینان نہیں جو مسیح کے پاس ہے. اس لیے آج مسیح ان لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ تمہیں سارا کچھ کرنے کے بعد بھی چونکہ آرام نہیں مل رہا, تو کیا کرو, میرے پاس آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ. کئی دفعہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, ہو جاتے ہیں, حالات خراب ہیں, پریشان ہیں, کرایہ نہیں ہے, پریشان ہے, بچوں کی فی نہیں ہے, پریشان ہیں, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, پریشان ہیں, کہیں آنے جانے کے لیے فیسلٹیز نہیں ہیں, سہولت نہیں ہے, پریشان ہیں. خداوند یسوع مسیح ان تمام لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی تھک تو گئے ہو, اتنا کچھ کر کے, اپنا زور مار کے تھک تو گئے ہو, ایک دفعہ کیا کرو, میرے پاس آ جاؤ, آزماؤ, ایک دفعہ آ جاؤ اور دیکھو میں تمہیں کیا دوں گا, آرام دوں گا. میں تمہیں کیا دوں گا, آرام دوں گا, سکون, اطمینان دوں گا. ایسا اطمینان جو بیان سے باہر ہے, ایسا اطمینان جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے, آپ شادمانی سے بھرے ہوں گے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا, پھر بھی آپ گیت گا رہے ہوں گے. مقدس پالوس اور سلاس کی مثال,
कैद खाने में है और जमीन में तह खाने में, जहां रोशनी का भी निजाम नहीं, कोई बैतुल खला नहीं, पांव काठ में ठोंके हुए हैं और क्या कर रहे हैं? खुदा की हम्द के गीत गा रहे हैं। हम्द कब की जाती है? जब इंसान खुश होता है। तो इसका मतलब है कि वो वहां पे क्या है? खुश हैं, क्योंकि वो मसीह के आराम में दाखिल हो चुके हैं। फिर ऐसा इत्मीनान, ऐसी शादमानी, ऐसी खुशी आएगी कि आप शादमानी से, आपके चेहरों से वो शादमानी, आज चेहरों से परेशानी झलकती है ना, और चेहरे बता देते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो मैं आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि आए मसीह के पास, आपके चेहरे बताएंगे कि आपके अंदर शादमानी से भरे हुए हैं, आपके अंदर इत्मीनान से भरे हुए हैं, खुशी से भरे हुए हैं। आपके पास कोई जायदादें नहीं है, मालो दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, कोई और फैसिलिटीज नहीं, फिर भी आप खुदावंद के इत्मीनान और उसकी शादमानी से क्या होंगे? भरे होंगे। हालेलुया, प्रेज। इसीलिए यहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहते हैं कि थक तो गए हो, बड़ा काम कर लिया है, बड़ी एफर्ट मेहनत कर ली है, आओ एक दफा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। यीशु मसीह 29वीं आयत में यहां बयान करते हैं, लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ दरअसल इनके यहूदियों के नजदीक अहकामात समझे जाते थे, तालीमात समझी जाती थी, और वो काम जो शरीयत की तरफ से उन्हें दिए जाते थे वो समझे जाते थे। और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी जगहों में बाइबल मुकद्दस में हमें मिल जाती है इस जुए के हवाले से, कि वो जुए से मुराद जिम्मेदारियां समझते थे, जुए से मुराद अहकामात समझते थे, वो काम जो खुदा की तरफ से उन्हें दिए गए। तो अब यीशु मसीह ने कहते हैं कि मेरा जुआ क्या कर लो? अपने ऊपर ले लो। पहले वो जुआ लिया हुआ था, ये आप इसको अगर मजाजी मानों में लें या हकीकी मानों में, दोनों तरह से आप इस पे सीख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर कोई शख्स जिस्मानी तौर पे एफर्ट करता है, तगदो करता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी पूरी नहीं पड़ती है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि अब क्या करो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? पहले वो बोझ उठाया हुआ था, वो जुआ उठाया, अब मेरा जुआ लेकर देखो। अब क्या करो? मेरा जुआ लेकर देखो। ये इसकी जो जिस्मानी या दुनियावी सेंस है। अब जो खुदावंद यीशु मसीह का बराह रास्त या डायरेक्टली जो चैलेंज है वो ये है कि तुमने ये फकीहों फरीसियों की जो जुबानी रवायात और इनके जो अकायद हैं, इन पे तो अमल करके देख लिया है, इनको भी आजमा कर देख लिया, लेकिन तुम्हें आराम नहीं मिला है, सुकून नहीं मिला है। आओ एक दफा मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। मेरा जुआ क्या करो? अपने ऊपर उठा लो, ले लो इससे। और ये जो फिलिस्तीन में जुए का काम है, ये बहुत आम था, और कुछ साल पहले देहातों में, पाकिस्तान में भी आम था। अब तो खैर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड जो है ये ख़त्म होता जा रहा है। इन जुमों की जगह अब ट्रैक्टर्स और दीगर जो हल हैं वो आ चुके हैं। सो अब ये जुए का काम जो है ये बहुत कम हो गया है, और आम तौर पे ये जुआ जो है ये जानवरों के गले में जोत दिया जाता था। सो ये जो जुए बनाए जाते थे फिलिस्तीन के इलाके में, ये लकड़ी के जुए बनाए जाते थे, और बैलों के साइज के मुताबिक लकड़ी ली जाती थी, और उसके मुताबिक लकड़ी को तराश कर ये जुए जो हैं ये बनाए जाते हैं। तो कई दफा ये तकलीफदे भी होते थे, वजनी होते थे। यीशु मसीह के ताल्लुक से भी कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह भी चूंकि बढ़ई थे, तो ख्याल किया जाता है कि हो सकता है यीशु मसीह भी जुए बनाते हों और बनाकर लोगों को देते हों। बहरहाल ये ख्याल है। और यहाँ जो खुदावंद यीशु मसीह ने कह रहे हैं वो सेंस ये है या अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब तुम मेरे अहकामात पे अमल करके देख लो, अब तुम मेरे साथ जिंदगी गुजार के देख लो,
अब तुम मेरे साथ चल के देख लो। तुमने इनके साथ तो चल के देख लिया है, या अगर कोई दुनियावी शख्स है या दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहा है और अपनी बहुत सारी नौकरियां कर करके 16, 18 घंटे, 20 घंटे काम कर करके देख लिया है, बहुत कुछ कर लिया है, दिन रात काम करके भी देख लिया है, फिर भी नहीं आराम आया, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि आओ एक दफा ये भी जुआ उठाकर देख लो, मेरे साथ भी चलकर देख लो, आजमा कर देख लो। यीशु मसीह आगे यूं बयान करते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे क्या करो, सीखो, मेरे साथ चलो, जिंदगी गुजारो और मुझसे क्या करो, सीखो। सीखने की जब बात हो तो खुदावंद यीशु मसीह लोगों को खुदा के कलाम की तरफ इशारा दे रहे हैं कि मुझसे सीखो, यानी मैं क्या करता हूं, लोगों को जिंदगी की बातें सिखाता हूं। मैं क्या करता हूं, लोगों को जिंदगी की बातें सिखाता हूं। सो मेरे पास आओ, तुमने इतना कुछ कर लिया है, अब एक दफा मेरे पास आके देख लो, चर्च आना शुरू कर दो, इबादत करना शुरू कर दो, रेगुलर दुआ करना शुरू कर दो, खुदा की हुजूरी में बैठना शुरू कर दो, खुदा के कलाम को पढ़ना और इसे अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दो, ताकि तुम्हारी जिंदगी जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक बनती जाए। सो मेरा जुआ ले लो, मेरे साथ चल के देख लो। और लिखा है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं क्या हूं, हलीम हूं, और दिल का क्या हूं, फरोतन हूं। तो तुम्हारी जाने जो रोल मॉडल है वो ये है कि वो हलीम है, फरोतन है। तो रिजल्ट क्या होगा, जब मेरा जुआ ले लोगे, मेरे साथ चलोगे, पैरेलल मेरी पैरवी करोगे, मेरे पीछे चलोगे, तो क्या होगा, तुम्हारी जाने ये वो आराम है जिसकी तलाश कर रहे हो, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का मुस्तकबिल, अपना घर, अपने अखराजात, अपना आराम। एक दफा मेरे साथ भी चल के देख लो, तुम्हें क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। मेहनत करने के बाद भी वो आराम नहीं मिलता, अगर काम करने के बाद भी, पैसा कमाने के बाद भी, और बहुत सारी पाबंदियां भी की हैं, दायकियां भी बड़े पाबंदी से दे दो, आराम नहीं है, फिर भी आराम नहीं है, तो एक दफा मेरे पास आ जाओ और मेरा जुआ ले लो और मुझसे क्या करो, सीखो। मुझसे क्या करो, सीखो। मेरा कलाम अपनी जिंदगियों में ले लो, मेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार लो, तो तुम्हारी जाने क्या पाएंगी, आराम पाएंगी। क्योंकि वजह क्या है कि मेरा जो जुआ है वो सख्त नहीं है, मेरा जुआ सख्त नहीं है। मैं ये पाबंदियों वाले काम नहीं करता हूं कि हफ्ते में 2 दफा रोजे ना रखे तो पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाएगा, अगर ये काम ना किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरा जुआ ये है कि जो काम करो दिल से करो, जो काम करो दिल से करो। मेरा जुआ ये है कि तुम्हारा दिल कायल हो जाए काम करने के लिए। मेरा जुआ ये है कि मुझे अपनी जिंदगी का मालिक समझ लो और मुझ पे डिपेंड करना शुरू हो जाओ। अपने कामों पे डिपेंड ना करो, अपने पैसों पे डिपेंड ना करो और अपने दुनियावी सोर्सेस पर डिपेंड ना करो, बल्कि क्या करो, मुझ पे इन्हिसार करो। जब कोई मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ हो तो मेरी तरफ अपनी निगाहें लगा लो। आमीन। क्योंकि मेरा जुआ क्या है, मुलायम, और मेरा बोझ हल्का है। जब मेरे साथ चलोगे तो मैं ये सख्तियां तुम पर नहीं लाऊंगा और किसी भी तरह से तुम पर इस तरह का बोझ नहीं डालूंगा, बल्कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत दे। आमीन।